हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का पेपर हुआ है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2020। 19 अक्टूबर 2020 का पेपर हुआ है। सेकंड शिफ्ट का पेपर था, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और जीके के जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताने वाले हैं। एग्ज़ाम का 100% एनालिसिस आपको देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स के द्वारा मेमोरी बेस्ड मतलब उन्होंने बताए थे व्हाट्सएप के थ्रू या और मैसेज के थ्रू भी उन स्टूडेंट्स ने इनको भेजा था। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को एक न्यूज़ देनी थी। 26 अक्टूबर को एसएससी सीएचएसएल के पेपर ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद हम 27 अक्टूबर से आपके लिए टायर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आपके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ऐसे और लेटर राइटिंग लिखने की विद पीडीएफ आपको बताने वाले हैं। तो ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 27 अक्टूबर से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो गाइस, अब आ चुका हूं मैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला सवाल है आज का, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? जो फिटकरी होती है वो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका सही जवाब है स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा इसे स्वच्छ करती है। अब बात करें फिटकरी की, तो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। तो किसी न किसी शिफ्ट में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आज का, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। जो वाहन होते हैं उनमें पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। किसके कारण करती है? तो लेड के कारण करती है। लेड को पीवी बोलते हैं। पीवी लेड शीशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो किसका लेपन किया जाता है? जो मकड़ी वगैरह आपने देखी होगी लकड़ियों पर लग जाती है, तो लकड़ी की जो वस्तुएं होती हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का, किसका? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल आया है। 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 है। तो टोटल मिला के तीनों की आयु कितनी होगी? 48 ईयर होगी। यानी कि तीनों की आयु का सम कितना होगा, योग कितना होगा? 48 वर्ष होगा। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 का अनुपात है, अगर इनकी आयु को मान लें 4x, 5x और 7x मान लें, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 16x होगी। तीनों की आयु 4x और 5x, 9 और 7, तो 16x इनकी टोटल आयु होगी। यानी कि 16x की वैल्यू क्या दे रखी है? 16x की वैल्यू दे रखी है 48। क्या दे रखी है? 48। 16 से 48 को काटो 3 बार, तो x की वैल्यू आएगी 3। क्या आएगी? 3। अब हमसे पूछा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो अच्छा, एक बात बताइए, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 4, 5 या 7? तो सबसे छोटा है 4। 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुणा 3, यानी कि 4 तिया 12 ईयर। तो सबसे छोटे जो लड़का है, सबसे छोटे लड़के की उम्र कितनी होगी? 12 साल सबसे छोटे लड़के की उम्र होगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। एवरेज का ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, औसत का। तो इसमें पूछा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। ये दो संख्या 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। तो 50 गुणे 38 कर लीजिए, 0। 5 8 40, 5 तिया 15, 15 और 4 19। यानी कि टोटल का सम देखें तो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का योग कितना होगा? 50 संख्याओं का योग होगा 1900। या दो संख्या निकाल दी जाए, 45 और 55। तो 45 और 55 निकालने पर संख्या कितनी बचेंगी? संख्या बचेंगी 48। कितनी बचेंगी? 48। तो 45 और 55 दोनों को मिला के जोड़ के देखें तो 45 + 55 कितना होता है? ये होता है 100। तो 1900 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1800 बचेगा। अब ये शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो हमारे पास 48 संख्याओं का औसत जो योग है वो कितना है? 1800। तो हमें शेष संख्या कितनी? 48। बस इसको कैंसिल आउट कर लेंगे।
4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, और 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, और ये आ गया 0। 4 से फिर कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12, और 4 से कैंसिल करेंगे 4 एकन 4, 4 एकन 4, और यहाँ पर जो भी बचेगा मतलब ये बचेगा 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कुछ ऐसा बचेगा 112/3। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 इसमें क्या है 112/3 करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 तिया 9, और ये बचेगा आपका 1, तो 3 चौके 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 8 24, तो 38 के करीब इसका सही जवाब होगा एटलीस्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ का क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि इसे 12% की कमी पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात बताइए, एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है, तो वस्तु का मार्क प्राइस है 800 रुपये। कितना है 800 रुपये। अब सवाल बोल रहा है कि इसे 12% की कमी पर बेचा जाए। अगर हम इसे 12% की कमी पर बेचते हैं तो 800 का 12% निकाल देते हैं, तो 12% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 12 × 36, 12 × 96 होते हैं, यानी कि इसे 96 रुपये कम पर बेचा जाए। कितने पर, 96 रुपये कम पर। तो 800 में से हम 96 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 704 रुपये बचेंगे। अब एक बात बताइए, 800 रुपये इसकी मार्क प्राइस थी, अब इस पर 12% की कमी पर बेचा जाए तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्काउंट दे दिया एक तरीके से 12% का। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 740 रुपये में हम इसे बेच रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसकी सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस कितनी निकली आखिरकार, 704 रुपये निकली। तो इसका मतलब ये इसका सवाल का सही जवाब क्या होगा, 704 रुपये इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन था फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में इसी तरीके से 12 या 13 अक्टूबर को भी ऐसे पूछा गया था। फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं, तो इसमें आप याद कर लीजिए RGB, बस इतना याद कर लीजिए, रेड ग्रीन ब्लू। क्या, रेड ग्रीन ब्लू। तो लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला 3 रंग होते हैं जो कि फोटोग्राफी में मुख्यतः प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। देखिए प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो इनको 1913 में 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी, और इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की भी रचना की है। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना इन्होंने ही की है। और गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। देखिए 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन जो योजना आती है इसी के अनुसार संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती। कौन सी झील है जो स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती, तो इसका सही जवाब है घाटून झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मैथ का क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का किराया 50 रुपये है, कितना है 50 रुपये किराया है, यदि उसे 5% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इस पर 5% बढ़ा दिया जाए। 5% का मतलब 5/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, और अगर 5 से कैंसिल करें तो 2, और 2 से कैंसिल करें तो ये आएगा 2.5, यानी कि 50 का 5% कितना होगा 2.5। तो 50 रुपये में 2.5 रुपये और बढ़ा दिया जाए, 2.5 बढ़ा दिया जाए, तो यानी कि 52.50 रुपीज़ की उसे क्या किया जाए, उस स्थान का किराया होगा। अगर 50 रुपये किराया था, 5% बढ़ा दिया तो अब उसका किराया कितना हो गया, 50.5 रुपये उसका अब किराया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन मैथ का है। क्वेश्चन है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ पर शायद 10 था, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 का CP 12 के SP के बराबर है। ओके, तो हम यहाँ से CP/SP निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 12/10 आएगा। ओके, मान लीजिए वस्तु 10 रुपये की थी, हमने 12 में बेची, तो उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 2 रुपये का प्रॉफिट कितने रुपये पे हुआ, 10 रुपये पे। परसेंट निकालेंगे तो फिर 100 का मल्टीपल, तो 0 से 0, 10 दूनी 20, यानी कि हमें 20% का उस पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है 20% का।
चलिए, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया मैथ्स और जो जीके के क्वेश्चंस थे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताए गए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक का इस वीडियो का टारगेट रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।